हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 30 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो स्टील बीम होता है, स्टील बीम का न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताया था। इस सिर्फ एक न्यूमेरिकल बताया था, ठीक है ना। थ्योरी था, बाकी एक न्यूमेरिकल था। आज हम क्या करने वाले हैं, एक और न्यूमेरिकल की स्टडी करने वाले हैं। उस न्यूमेरिकल के बाद एक हम न्यूमेरिकल डिजाइन का देखेंगे और एक छोटा सा थ्योरी का पार्ट है उसको देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये आपका टोटल चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल को ध्यान से सुनिएगा। एक 9 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर बोल रहा है। एक 9 मीटर गुणे 5 मीटर का एक कमरा है, ठीक है। एक कमरे की बात कर रहा है। इसका डायमेंशन है 9 मीटर बाई 5 मीटर। इसमें क्या किया गया, ISMB 400 धरनों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले क्या दिया, एक क्या दिया, एक रूम है। रूम की साइज 9 मीटर बाई 5 मीटर। इसमें जो बीम यूज किया गया है वो कौन सा यूज किया गया है, ISMB 400। ISMB 400 का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। छत की स्लैब 150 मिलीमीटर मोटी है। क्या बोल रहा है, जो छत की स्लैब है, जो हमारी छत बनी है, जो उसकी स्लैब है, स्लैब थिकनेस कितनी है, स्लैब थिकनेस के बारे में क्या बोल रहा है, 150 मिलीमीटर क्या है, मोटी है। धरनों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर रखी गई है। मतलब बताया गया है कि जो बीम उसमें डाली गई है, ISMB जो सेक्शन डाला गया है, एक से दूसरे की दूरी कितनी है, 3 मीटर। बोला गया आगे कि धरनों का संपीड़न फ्लैंज पूरी लंबाई में पार्श्विक आबद्ध है, ठीक है। पार्श्विक आबद्ध है यानी क्या बोल रहा है, पार्शियल फिक्स किया गया है। आगे कहा है क्वेश्चन में, हाल के छत पर सुरक्षित संवितरित भार ज्ञात करिए। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ये ज्ञात करना है कि जो छत होगा कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होगा छत लगाएगा बीम पे, ठीक है ना। आगे बोला है कंक्रीट की डेंसिटी दे दी गई है 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब कंक्रीट की डेंसिटी दी गई। आगे बोला गया है चूना टेरेसिंग का भार। इसमें क्या किया गया है, चूना टेरेसिंग का प्रयोग किया गया है। चूना टेरेसिंग का मतलब जो ट्रेसिंग की गई है वो चूने से की गई है, जिसका भार है कितना, 0.75, ठीक है। तो ये लाइम टेरेसिंग है, लाइम टेरेसिंग। लाइम टेरेसिंग का जो वेट दे दिया गया है वो कितना वेट दिया गया है, 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के गाड़ी दे दिया गया। आगे क्या किया, अनुमेय बंकन प्रतिबल। बंकन प्रतिबल बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा बी की वैल्यू दे दिया गया। कितनी दे दी गई है, 165। 165 मेगा पास्कल या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक कमरा बना लेते हैं 9/5 का। ये कमरा है आपका 5 मीटर बाई 9 मीटर। ये आपका एक कमरा है 9 मीटर बाई 5 मीटर का। आगे क्या बोल रहा है कि जो बीम का प्रयोग किया गया है वो 3-3 मीटर के अंतराल पर प्रयोग किया गया। समझ लीजिए यहाँ पे हम कुछ क्या कर देते हैं, 3-3 मीटर के अंतराल पे बीम्स का प्रयोग कर लेते हैं। एक ही हो गया, और ये क्या हो गया, कमरे का मध्य हो गया, ठीक। ये कमरे का क्या हो गया, आपका मिडिल अलाइनमेंट हो गया। यहीं से क्या किया गया, 3-3 मिलीमीटर पे बीम्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों बीम्स की बात करें तो ये भी 3-3 मीटर है। इस बीम की बात करें तो ये भी आपका क्या है, 3-3 मीटर पे यूज किया गया है, ठीक। और इनके बीच में भी कुछ बीम्स का यूज किया गया है।
ये भी आपका 3 ही मीटर है। तो ये मेन बीम है जो ISMB बार बता, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका 3 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। सेंटर डिस्टेंस हमने लिया, सेंटर सेंटर डिस्टेंस लिया 3 मीटर पे। अब अगर हम बात करते हैं, हमको क्या दे दिया गया, हमको एक डाटा दे दिया गया ISMB 400, यही हमारे लिए क्या है, सब कुछ है। अब अगर हम ISMB 400 के जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ISMB 400 जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे ZXX की आवश्यकता होगी कि कितना ZX आएगा। ZX की आवश्यकता क्यों की, क्योंकि जब आप मोमेंट निकालेंगे तो सिग्मा इंटू जेड निकालेंगे, सेक्शन मॉडुलस, तो हमको क्या निकालना है, हमको सेक्शन मॉडुलस फाइंड करना है। जैसे ही आप कोड में जाएंगे, इसका ऑलरेडी सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, कोड में मेंशन होता है, तो आप यहां से कोड से सेक्शन मॉडुलस इसका क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं सेक्शन मॉडुलस की, तो ये आपको कुछ दिया गया 1022.90 सेंटीमीटर के पावर 3। हम इसको क्या करते हैं, मिलीमीटर के पावर 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ मिलीमीटर की पावर 3। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जेड निकल गया। अब जब जेड निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट कैसे निकालते हैं, यम बराबर सिग्मा बी इंटू जेड एक्स एक्स। सिग्मा बी हमारा कितना दे दिया गया है, 165 दे दिया गया है, न्यूमेरिकल में आप लोग जानते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, 22.90 इंटू 10⁻³ यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी आ गई, 168.77 इंटू 10⁻6 न्यूटन। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम मान लेते हैं कि जो छत पे हमारा यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ, वो आपका यूडीएल हुआ, यूज हुआ है। जैसे कल के न्यूमेरिकल में हमने आपको क्या देखा था कि यूडीएल हुआ था, ठीक है, मोमेंट रेजिस्ट बाय बीम निकल गया। अब हम यहाँ पे करेंगे सपोज, सपोज इट कैन कैरी, इट कैन कैरी W न्यूटन मीटर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। सेल्फ वेट या सेल्फ लोड, ठीक है ना, सेल्फ लोड, वेट नहीं। सेल्फ लोड तो m बराबर क्या होता है, WL² बाई 8 की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए इससे, ठीक है। कितने से होनी चाहिए, अच्छा WL² बाई 8, हाँ WL² बाई 8 इक्वल टू यही वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब देखिए क्या होगा, अच्छा हमको क्या करना है, W फाइंड करना, तो हम W को लिख लेंगे, L² कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले 2 पर आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाइड बाई ऊपर हो जाएगा। L² की बात करते हुए लेंथ कितना दे रखा है, तो लेंथ हमारा कितना दे रखा है भाई, 5 दे रखा है, 5 × 5 हो जाएगा। अगर हम मीटर की बात करते हैं तो 5 हम क्या ले लेंगे, मीटर ले लेंगे, 5 × 5 हम क्या कर लेंगे, मीटर ले लेंगे, ठीक है। 5 × 5 का मीटर ले लेंगे तो ऊपर क्या किया, 10⁻6 कहाँ से आ गया m की वैल्यू, अरे यार ये मैंने गलत लिख दिया, 10⁻3 होगा ना,
10⁻³ होगा, ये भी आपका क्या होगा 10⁻³, यहाँ भी आपका 10⁻³ होगा। ठीक है, तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी 54 किलो न्यूटन। W कितना आ जाएगा 54 किलो न्यूटन पर मीटर। W की वैल्यू आ जाएगी 54 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम मान लेंगे, अब हम क्या मानेंगे, जो टोटल लोड लिया जा रहा है, जैसे हमने कल किया था सुपर इम्पोज लोड निकाले थे, क्या निकाले थे हम, सुपर इम्पोज लोड निकाले थे। इसमें भी हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज लोड निकालेंगे। सुपर इम्पोज लोड कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा लोड आया है उसमें से हम क्या करेंगे, जो ISMB आपका दिया गया है, ISMB कितना दिया गया है 0.616 दिया गया, ISMB 0.616, ISMB @0.616 किलो न्यूटन ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो सुपर इम्पोज लोड बराबर हो जाएगा आपका टोटल लोड कितना दिया गया है, ये टोटल लोड आपका दे दिया गया ये 54 किलो न्यूटन। 54 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 54 में से माइनस करेंगे 0.616 किलो न्यूटन, तो आपका जो सुपर इम्पोज लोड आ रहा है वो लगभग आपका आ जाएगा 53 पॉइंट एक बार इसको माइनस ही कर लेते हैं क्योंकि हमने 0.99 वैल्यू को हटा दिया है। ठीक है, तो इसमें अगर माइनस कर लेते हैं 54 माइनस 0.616 आ जाएगा 58.3 आ जाएगा, मान लीजिए 53.3 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, इसको हमने मान लिया 53.3। जब ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो हमको क्या करनी पड़ेगी, हमको स्लैब का लोड निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब स्लैब का लोड निकालेंगे तो क्या होगा, स्लैब का लोड, जब स्लैब का लोड निकालेंगे तो स्लैब के लोड में कौन कौन सा लोड आएगा, आ जाएगा, एक तो आपका कंक्रीट का लोड आएगा और एक आपका लॉन्ग ट्रेसिंग का लोड आएगा। जो कंक्रीटिंग की गई है, एक आपका कंक्रीटिंग लोड आएगा, एक आपका लाइन टेरेसिंग लोड आएगा। अब देखिए कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले कंक्रीट का लोड देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर लाइन ट्रेसिंग का लोड देखेंगे। तो अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं, वेट ऑफ कंक्रीट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, वेट ऑफ कंक्रीट का वेट कितना आएगा, लोड कितना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए देखिए ये क्या है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे दिया गया है, 0.15 मीटर पे दिया गया है, 150 मिलीमीटर पे दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितना आपका हो जाएगा, डेंसिटी इसकी कितनी है 24, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से वेट निकल जाएगा, वेट आता है 10.8 किलो न्यूटन, 10.8 किलो न्यूटन। ठीक है, 10.8 किलो न्यूटन हो गया भाई, 3 मीटर की दूरी पर दिया, 3 मीटर दिया, डिस्टेंस हो गया आपका, और इसका स्लैब का थिकनेस हो गया। तो यहाँ से एरिया का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी में तो वेट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, लाइन ट्रेसिंग निकालेंगे। तो लाइन ट्रेसिंग कैसे निकलेगा, लाइन ट्रेसिंग निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, लाइन का वो दे दिया गया 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 किलोमीटर। अब हमारा टोटल जो स्लैब लोड आ जाएगा, ये ठीक किया, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, लाइव लोड फाइंड करते हैं। लाइव लोड तो सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, ये आपको हो जाएगा 10.8
प्लस 2.25। ये आपका आ जाएगा। आगे हम क्या फाइंड करेंगे, लाइव लोड फाइंड करेंगे। लाइव लोड कितना आ रहा है। तो लाइव लोड के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइव लोड कैसे फाइंड करेंगे, जितना भी हमारा वो आया है, जितना भी हमारा वेट आया कितना था 53.3 ये हमारा क्या था, सुपर इम्पोज लोड। सुपर इम्पोज लोड में से क्या करेंगे, वेट ऑफ कंक्रीट को माइनस कर देंगे। सर इसको 13.05 या ऐसा लिख लीजिए इसको समझने के लिए 2.25। यहाँ से लाइव लोड की कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी। लाइव लोड की वैल्यू हम ऑलरेडी साल की आता है 40.343, 40.30 मान लीजिए, इतना किलोमीटर आ गया। ये आपका लाइव लोड आ गया। अब लाइव लोड अगर हम पर मीटर स्क्वायर निकालते हैं, कितना निकालते हैं, लाइव लोड पर मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आपका हो जाएगा 40.30 डिवाइडेड बाई 301। ये आपका आ रहा है 13.447 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली इतना देगा, ठीक है। तो जो यूरियल की वैल्यू हमारी आ रही है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.447 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्या करना है, सेफ यूरियल दिया गया, क्या सेफ यूरियल की वैल्यू हो गई, सेफ यूरियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं, वो डिजाइन का न्यूमेरिकल है, डिजाइन ऑफ स्टील बीम का, कि अगर स्टील बीम आपसे डिजाइन करने के लिए पूछ दे तो कैसे करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइन ऑफ स्टील बीम। डिजाइन ऑफ स्टील बीम, देखिए न्यूमेरिकल बोला गया है, एक शुद्ध लंब धरण का अभिकल्पन करें। क्या बोला है, बीम का डिजाइन करना है जिसकी प्रभावी विस्तृत लंबाई 6.5 मीटर है। यह अपनी पूरी विस्तृति पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का संवितरित भार वहन करता है। धरण को संपीड़न फ्लैंज की पूरी लंबाई में पार्श्विक दिशा में आबद्ध है। अभिकल्पन की जांच अपरूपण और विक्षेप के लिए भी कीजिए। अनुमेय प्रतिबल इत्यादि निम्नवत मानिए। क्या कह दिया, सबसे पहले सिग्मा बी की वैल्यू दे दिया गया है, सिग्मा बी का वैल्यू दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 165 मेगापास्कल, 165 मेगापास्कल। उसके बाद क्या दिया, सिग्मा एस का वैल्यू 100 दे दिया गया है।
100 मेगा पास्कल। उसके बाद क्या दिया गया, डेल्टा का वैल्यू L बटा 365 मानिए, डेल्टा का वैल्यू L बटा 325 मानिए। आगे क्या दिया गया, E का वैल्यू 2 × 10⁵। आगे क्या दिया गया, इफेक्टिव लेंथ 6.5 मीटर है, L इफेक्टिव 6.5 मीटर है। और क्या हुआ, 20 मिनट। W का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, कितना दे दिया गया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको फाइनल क्या ज्ञात करना है, फाइनल हमको डिफ्लेक्शन वगैरह चेक करना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हमको क्या ज्ञात करना है, मोमेंट ड्यू टू गिवन लोड। तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, स्टेप 1 हमारा क्या होगा, मोमेंट फाइंड करना है। मोमेंट फाइंड करना है गिवन लोड के कारण। मोमेंट वैसे फाइंड करेंगे भाई, यूडीएल के बारे में आगे ही बता दिया है, W²/8 से हम क्या करेंगे, काफी आसानी से फाइंड कर लेंगे। W की वैल्यू कितनी है, 20, L की वैल्यू 6.5 है और 8 हो गया। यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M की वैल्यू बात करते हैं तो आ जाता है 105.625, 105.625 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या है, मोमेंट हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड सेक्शन मॉडुलस मानेंगे, एक्सपेक्टेड सेक्शन मॉडुलस। एक्सपेक्टेड सेक्शन मॉडुलस का होगा Z क्या होता है, M/MB, सॉरी M/σB। M की वैल्यू कितनी है, ये किलो न्यूटन मीटर में है, ये किलो न्यूटन मीटर में है और वो आपका 165 है। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, 10⁻6, तभी आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू जो आती है वो आती है 640.15, 640.15 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर का पावर 3, ये चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के लिए डी मिनिमम याद करेंगे। तो डी मिनिमम कितना होगा फॉर डिफ्लेक्शन, फॉर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करना होगा, डी मिनिमम। डी मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, डी मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 55 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है ना, उस 55 मिलीमीटर में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल में बोला गया है x की बताइए, x की वैल्यू 55 दी गई है। हम्म 55 इंटू 6.5, न्यूमेरिकल में दिया गया 55 इंटू लेंथ, ये क्या दिया गया है, ये ऑलरेडी दे दिया गया है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, 55, लेंथ की वैल्यू कितनी है 6.5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी मिनिमम आ जाएगा 357.50, हमारा किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा। तो इस वाली वैल्यू को भी हम क्या करते हैं, मिलीमीटर में मान लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम मिलीमीटर में मान लेते हैं, तभी हमारी वैल्यू क्या पाएगी, आ पाएगी। जब डी मिनिमम हमको ज्ञात हो गया तो हम क्या करेंगे, सेक्शन चूज करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे चूजिंग
ISMB। अब ये देखिए कैसे चूज करेंगे, तो डी की वैल्यू हमारी 357 आई है, तो हम जो भी वैल्यू चूज करेंगे वो डी 350 के आस ही पास करेंगे, तो हमने इसको क्या कर दिया 350 चूज कर लिया। इसकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसका डेप्थ कितना है 350 मिलीमीटर, इसका जेड कितना है 778.9 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर का पावर 3। थिकनेस ऑफ वेब कितना है 8.1 मिलीमीटर। ठीक है, सेल्फ वेट कितना है, सेल्फ वेट की बात करते हैं तो इसका है 0.524 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसका आई की बात करते हैं तो आई इसका दिया गया 13630.30 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर का पावर 4। ये हमारा इतना चीज दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ चीजें चेक करेंगे, जैसे यूरिया वगैरह की वैल्यू हमारी सही आई है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूरिया को चेक करेंगे। यूरिया चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल यूरिया अगर हम निकालेंगे तो जो भी यूरिया हमारे पास आया है उसमें बाकी वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 20, तो हमारी पहले से दी गई है, और बाद में 0.524, तो टोटल कितना हो जाएगा 20.524। ठीक, अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू लगा के फिर इसको ज्ञात करेंगे कितना आ रहा है। यहां से m की वैल्यू कुछ आ रही है 108.392। m की वैल्यू ज्यादा आ रही है, न्यूमेरिकल सही है हमारा किलो न्यूटन मीटर। m की वैल्यू ज्यादा आ रही है, m की वैल्यू यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 108 आया है, यहाँ पे 105 आया है, तो हमारी वैल्यू क्या है बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट रेजिस्ट बाय द सेक्शन, क्या करेंगे मोमेंट रेजिस्ट बाय द सेक्शन। क्या होता था, फार्मूला होता था m बराबर सिग्मा b इंटू जेड, जेड एक्स इंटू सिग्मा बी। तो इसकी बात करते हैं, इसकी जेड की वैल्यू भी दे दी गई, सिग्मा 8 की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू भी दे दी गई है 778.9 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 165 है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जा रही है 128.51 इंटू पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। इसको हमने क्या कर दिया न्यूटन मिलीमीटर में चेंज कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एम आर की वैल्यू जो मोमेंट रेजिस्ट रहा है, एम आर की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, एम से ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल सही है। एम आर की वैल्यू क्या है एम से ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस ओके, एम आर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए एम से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि दे दिया गया। अब क्या करेंगे, कुछ चेक इन सीयर, सीयर में चेक करेंगे, चेक का तो चल ही रहा, अब हम इसको क्या करेंगे सीयर ज्ञात करेंगे। सीयर कैसे ज्ञात करेंगे, तो फार्मूला होता है टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू। ठीक है, वी की वैल्यू क्या होती है डब्ल्यू एल अपॉन 2 होती है, बी की वैल्यू क्या होती है डब्ल्यू एल अपॉन 2 डी इंटू टी डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे दी गई है भाई 20.524। डी की वैल्यू कितनी दी गई है 350 और 8.1। यहाँ से क्या जाएगा सीआर टाउ वी की वैल्यू, टाउ वी की वैल्यू आपकी आ रही है 23.528 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है इसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा बी से काफी बड़ी है, तो ये क्या होगा ये आपका सेफ है। सो सेफ इन सीयर,
शियर में क्या आ रहा है, सेफ आ रहा है। अब हमको क्या करना है, डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है और परमिसिबल स्ट्रेस ज्ञात करना है। ठीक है, डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है और परमिसिबल स्ट्रेस ज्ञात करना है। तो उधर का हम थोड़ा सा पार्ट, ये पार्ट इरेज कर देते हैं, इसी पार्ट में हम दोनों चीजें बता देंगे। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, दोनों चीजें बता देंगे। क्या हम फाइंड करेंगे, अब डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। डेल्टा 5/384 डब्ल्यू के पावर 4/EI, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। 5/384 गुणे 20.524 गुणे 6.5 की पावर 4। ई का वैल्यू क्या है, 10⁵ ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 6500 डायरेक्ट ले लेते हैं, 6500 डायरेक्ट ले लेते हैं चेंज करके। आई की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 13630.30 इंटू 10⁴ 10⁴। तो यहाँ से डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाती है 17.5 मिलीमीटर। जब डिफ्लेक्शन हमारा ज्ञात हो जाएगा तो एक चीज हमको क्या ज्ञात करना रहेगा, परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, ये हमको क्या ज्ञात करना है, हमको परमिसिबल वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब इसी की परमिसिबल डिफ्लेक्शन ज्ञात करनी है। तो ये अपना क्या होता है, L/325, इसी की परमिसिबल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो L की वैल्यू कितनी दे दी गई भाई, भैया 6.5 × 10⁻³ 325। तो परमिसिबल की वैल्यू कितनी आ जाती है, आ रही है इसकी 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। और ये दिया है 17.5, इसको आप सिग्मा डेल्टा पी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल्टा पी इज ग्रेटर देन डेल्टा। हमारा न्यूमेरिकल क्या है, सही है, न्यूमेरिकल हमारा सही है या सेफ, यहाँ लिख सकते हैं सेफ, क्योंकि जो वैल्यू हम निकालते हैं वो वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए, सेफ। ठीक है, ये दोनों इरेज करते हैं। ठीक है, अभी इधर का भी इरेज कर देते हैं। अब आपको एक बहुत छोटे से टॉपिक बता देते हैं भाई, प्लेट ग्रेडर क्या होता है। प्लेट ग्रेडर क्या होता है, इसमें छोटा सा टॉपिक है, प्लेट ग्रेडर। प्लेट ग्रेडर होता है क्या भाई, तो प्लेट ग्रेडर क्या होता है, बेसिकली जितने भी टाइप के ब्रिज कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, प्लेट ग्रेडर का यूज करते हैं। प्लेट ग्रेडर बेसिकली होता क्या है, जब भी हम पुल बनाते हैं तो जो नीचे की जो बेस प्लेट होती है, उसी बेस प्लेट पे सारा का सारा स्ट्रक्चर का लोड आता है। और प्लेट ग्रेडर्स क्या होते हैं, वही हमारा जो बेस स्ट्रक्चर होता है, बेस स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, प्लेट ग्रेडर को यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये काफी स्टिफर सेक्शन हो गया। अगर प्लेट ग्रेडर की बात करें तो ये दो तरीके से प्लेट ग्रेड सेक्शन आते हैं। पहला तो आपका रिवेटेड आता है, पहला आपका रिवेटेड आता है,
रिवेटेड प्लेट गिर्डर। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा आता है वेल्डेड प्लेट गिर्डर। दूसरा हमारा क्या आता है? वेल्डेड प्लेट गिर्डर। ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं, नीचे जो बेस होता है वो बेस पे लगे रहते हैं, और ये क्या करते हैं, सारे के सारे लोड को यही सहते हैं, सारे के सारे लोड को यही सहते हैं, और जो बाकी कंपोनेंट्स होता है उनके ऊपर इनको ऐड किया गया होता है। अब अगर आप कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ प्लेट गिर्डर, कि प्लेट गिर्डर के कितने कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, पहला जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेब प्लेट, वेब प्लेट। दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैंज। तीसरा जो हमारा होता है स्टिफ, स्टिफनर्स, स्टिफनर्स होता है। उसके बाद आता है स्प्लाइसेस, स्प्लाइसेस आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद आता है एंड कनेक्शन, एंड कनेक्शन। इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको क्या बता दिया, प्लेट गिर्डर के बारे में तो बता दिया। प्लेट गिर्डर क्या होता है, सारा का सारा जो इसका भार होता है वो सारा का सारा भार इस पे क्या होता है, अध्यारोपित होता है, सारा का सारा भार इसी पे आता है। और ये क्या करते हैं, एक तरह के कंपोजिट सेक्शन होते हैं, और काफी सारी चीजों को लेके क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये आपका रिविट के फॉर्म में भी हो सकता है, रिविटिंग भी किया जा सकता है बाकी कंपोनेंट्स, और बाकी कंपोनेंट्स इसको वेल्डिंग भी किया जा सकता है। अब बात आती है वेब प्लेट क्या होता है। तो जो हमारा वेब पार्ट होता है, जो हमारा वेब होता है, वेब को सहारा देने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना, जो ऊपरी वाली फ्लैंज होती है, ठीक है, फ्लैंज के दोनों तरफ क्या होती है, प्लेटों की आवश्यकता होती है। मतलब जो हमारा वेब सेक्शन होता है, ठीक है ना, वेब सेक्शन के किनारे किनारे क्या होती है, प्लेटों की आवश्यकता होती है उसको सपोर्ट देने के लिए। तो जब हम उन प्लेटों को लगाते हैं तो वो प्लेटें हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी प्लेटें जो कहलाती है वो हमारी वेब प्लेटें कहलाती है। ठीक है ना, वेब प्लेटें कहलाती है। दूसरा हमारा आता है फ्लैंज। फ्लैंज आप जानते हैं क्या होता है, वेब वाला सेक्शन बीच का होता है, फ्लैंज वाला सेक्शन जो होता है वो साइड का होता है। तो फ्लैंज का क्या काम होता है जो फ्लैंज प्लेटें होती हैं ये क्या होती हैं, क्षैतिज प्लेटें होती हैं। ये कैसे, ये ऐसे क्षैतिज प्लेटें होती हैं, और ये वाली जो प्लेटें होती हैं वर्टिकल प्लेटेड होती है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट देती है। ये क्या करती है, फ्लैंज जो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोर्ट देती है। स्टिफनर्स क्या होता है, स्टिफनेस क्या करता है, जहां पे भी हमारे जॉइंट्स होते हैं वहां पे एक अलग एक्स्ट्रा प्लेट दिया जाता है स्टिफनिंग के लिए, जो स्टिफ मतलब उसको और ज्यादा स्थिरता या मजबूती का क्या करता है, प्रोवाइड करता है। स्प्लाइसेस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कंप्रेशन मेंबर जब यूज किया जाता है तो उसमें हम स्प्लाइसेस यूज करते हैं, डायगोनल मेंबर से जोड़ देते हैं और ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करने के लिए। इंड कनेक्शन क्या होता है, किसी भी कनेक्शन को लास्ट में खत्म करने के लिए हमको इंड कनेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंड कनेक्शन में हम क्या करते हैं, उस कनेक्शन का टर्मिनेशन करते हैं, उस कनेक्शन का टर्मिनेशन करते हैं या फिर उस कनेक्शन को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, तो हमारा इंड कनेक्शन कहलाता है। इस तरीके से स्टूडेंट ये पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।